कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया नाम की एक लड़के को, जिसके सामने गॉड होते हैं जो कि उसे माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से तुम मारे गए। पर तोया कहता है कि कोई बात नहीं। पर तोया फिर पूछता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, तो गॉड उसे बताता है कि कुछ कारण की वजह से वो उसकी दुनिया में से दोबारा से रिकार्नेट नहीं कर सकती, इसी वजह से उसे दूसरी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। तोया इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। गॉड फिर उसे कहते हैं कि इसके अलावा उसकी कोई विश है तो वो मांग सकता है। तो तोया उन्हें कहता है कि मुझे मेरे स्मार्टफोन के साथ आप दूसरी दुनिया में रिकार्नेट कर सकते हो क्या, जहाँ पे मैं इंटरनेट चला पाऊँ। तो गॉड उस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। गॉड फिर उसे कहते हैं कि तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो। तोया फिर गॉड से पूछता है क्या इस फोन के द्वारा मैं अपनी दूसरी दुनिया में कांटेक्ट कर पाऊंगा। पर गॉड कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गॉड को कॉल कर सकता है पर अपनी दुनिया में दोबारा से कॉल नहीं कर सकता। तो तोया इस चीज के लिए एग्री कर जाता है, जिसके बाद तोया को गॉड दूसरी दुनिया में रिकार्नेट कर देते हैं। जब तोया की आंखें खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में होता है। उतने में उसके फोन में गॉड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारे फोन में मैंने एक नेविगेशन मैप डाल रखा है, जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी कन्वीनियंट है। तो या फिर अपने मैप का यूज करते हुए आगे वाले विलेज की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर उतने में एक कैरेज उसके सामने रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि कहता है वो उसके कपड़ों में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो तोया के कपड़े खरीदना चाहता है। तोया इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो आदमी तोया को कैरेज में बिठा के अपनी शॉप की यहाँ ले आता है। तोया देखता है ये एक कपड़ों का व्यापारी है। ये व्यापारी तोया को नए कपड़े दे देता है और उसी के साथ उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स भी दे देता है। जिसके बाद तोया यहाँ से निकल जाता है ताकि वो होटल की तलाश कर सके। पर उतने में इसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कुछ लड़के मिलके दो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल ये लड़कियां कुछ क्रिस्टल का बेच रही होती है, पर ये लड़के उसका सही दाम नहीं लगाते और एक सिल्वर कॉइन देख के यहाँ से जाने लग जाते हैं। पर उतने में तोया आता है और कहता है कि मैं इस चीज को तुमसे एक गोल्ड कॉइन में खरीदना चाहूंगा। वो लड़के इस चीज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद तोया एक पत्थर लेता है और इस क्रिस्टल की चीज को तोड़ देता है। उतने में इन दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है, जो कि तोया के ऊपर हमला कर देते हैं। पर भेजने से पहले तोया को गॉड ने काफी ज्यादा पावर दे रखी होती है, इसी वजह से तोया इन दोनों को बहुत ज्यादा पीटता है। जिसके बाद तोया इन दोनों लड़कियों से बात करने के लिए जाता है और उन दोनों को एक गोल्ड कॉइन देता है उनकी चीज के बदले में। जिसके बाद ये दोनों लड़के इसका शुक्रिया करती है और साथ ही साथ अपना नाम बताती है। एक का नाम होता है लिंजा और दूसरे का नाम होता है एलजी। तो ये अपना नाम बताता है और कहता है वो एक होटल को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो कुछ महीने के लिए रुक सके। क्या उन दोनों को कुछ पता है? तो ये दोनों लड़कियां जहाँ पे ये दोनों रुकी हुई है वहाँ पे तोया को ले आती है। तोया यहाँ पे एक महीने के लिए रेंट पे रूम ले लेता है। लेंजी और एलजी इसको बताती है कि वहाँ पे लड़ाई किस लिए हुई थी। जिसके बाद तोया पूछता है क्या इन दोनों को कुछ जगह पता है जहाँ पे वो पैसे कमा सके। तो ये दोनों लड़की कहती है कि तुम एडवेंचर गिल्ड में हमारे साथ आ सकते हो। तोया को ये एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवा देते हैं। जिसके बाद तोया एक पोस्टर को देखने लग जाता है, पर तोया उसको पढ़ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो उस दुनिया का है नहीं। तोया फिर लिंजे और एलजी को कहता है क्या वो दोनों उसके लिए मिशन चुन सकती है क्या, क्योंकि यहाँ की भाषा उसे आती नहीं। एलजी तोया को कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ मिशन में आ सकता है। तोया इस चीज के लिए हाँ कर देता है, पर साथ ही साथ तोया के पास कोई वेपन नहीं होता, इस वजह से तोया को एक नया वेपन लेना पड़ता है। फिर हम देखते हैं ये अपनी क्विज कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना होता है वुल्फ से। ये तीनों की तीनों अपनी ताकत का यूज करके सारे वुल्फ को मार गिराते और उनके सिंग अपने साथ ले आते हैं, जहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में उन्हें दे देते हैं, जिससे इन्हें कुछ 18 ब्राउन कॉइन मिलते हैं। तो या फिर इन दोनों से बात करता और कहता है इन दोनों में से कोई इसे क्या इस दुनिया की लैंग्वेज सिखा सकता है और साथ ही साथ मैजिक भी। तो एलिस तोया को बताते हैं कि लिंजे सिखाने में काफी ज्यादा माहिर है और साथ ही साथ वो मैजिक यूजर भी है, तो वो तुम्हें आसानी से सिखा सकती है। पर लिंजे इसे कहते हैं कि मैजिक सीखने के लिए उसके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो तोया कहता है कि मेरे पास एप्टीट्यूड जरूर से होगा, बस मुझे ये नहीं पता कि उस चीज का मैं पता कैसे लगाऊं। उतने में लिंजे कुछ पत्थरों को बाहर निकाल लेती है जो कि रंग बिरंगे होते हैं। वो तोया को बताते इन पत्थरों से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है। जैसे कि लिंजे के अंदर वाटर का एप्टीट्यूड है, जिससे वो वाटर मैजिक कर सकती है। तो यह यहाँ पे फिर वाटर मैजिक स्टोन लेता है और देखता है कि उसके अंदर वाटर का एप्टीट्यूड है। उतने में वो कुछ और पत्थरों को लेता है और उसे पता चल जाता है कि गॉड ने जो उसे पावर दी है उसकी वजह से वो सारे एप्टीट्यूड को यूज कर सकता है। तोया की नजर फिर एक और मैजिक स्टोन पे जाती है, तो लिंजे से बताती है नल मैजिक स्टोन है, जिसे तुम तरह तरह के स्पेल कास्ट करके अलग अलग पावर का यूज कर सकते हो। ये काफी बेनिफिशियल है, पर इस मैजिक को काफी कम ही लोग यूज कर सकते हैं। तो या फिर यहाँ पे नल मैजिक यूज करने का फैसला करता है। लिंजे इसे गेट का स्पेल कास्ट करने के लिए कहती है, तो यह ऐसे ही करता है। जिसके बाद इनके सामने एक गेट सा खुल जाता है और ये देखता है ये उसी जगह पे है जहाँ पे इन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था। ये काफी अच्छा लगता है इन्हें। जिसके बाद ये तीनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे होटल की ओनर इन तीनों से बात कर दिया है और इन तीनों को अपने दोस्त से मिलाते और बताते इसकी दोस्त एक बेकरी शॉप की ओनर है, जिस वजह से इन्हें अपने मेन्यू में कुछ नए आइटम को ऐड करना है। तो क्या इनके पास कोई सजेशन होंगे नए मेन्यू में कुछ नए आइटम को ऐड करने के लिए? तो तोया ये इन्हें बताता है कि आइसक्रीम कैसा रहेगा, पर इनमें से किसी को भी आइसक्रीम के बारे में कुछ पता नहीं होता।
तोया फिर इंटरनेट में सर्च करके आइसक्रीम बना देता है और इन सबको उन्हें चखाता है। ये आइसक्रीम इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से ये नए मेन्यू में ऐड हो जाता है और बेकरी शॉप की ओनर तोया का शुक्रिया करती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहां तोया अपने स्मार्टफोन के साथ इस दुनिया में ढलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तोया फिर लिंजे और एल्जी से पूछता है कि आखिरकार वो रॉयल कैपिटल एक लेटर को डिलीवर करने क्यों जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे छोटा अमाउंट है। इससे अच्छा ये स्लाइम को मार के काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, पर ये दोनों इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि जब भी वो स्लाइम को मारने के लिए जाते हैं उनके कपड़े फट जाते हैं क्योंकि वो एसिड वाले स्लाइम होते हैं। पर ये दोनों बहनें फिर बातें करने लग जाते कि जिस होटल में ये लोग रुके हुए वो रॉयल कैपिटल में ऐसा होटल होगा क्या। पर तोया इन्हें कहता है ये टेलीपोर्टेशन के यूज करके वापस यहाँ पे आके दोबारा से वो रॉयल कैपिटल जा सकते हैं। पर ये दोनों कहते हैं कि ऐसा रहेगा तो इन्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा और साथ ही साथ जो इनके एक्सपीरियंस होता है लाइफ का वो भी इन्हें नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पर अचानक से इन तीनों को काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है। ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो एक सामुराई गर्ल कुछ लोगों से लड़ रही होती है। वो काफी सारे होते हैं और ये लड़की अकेली होती है, तो तोया इसकी मदद करने का फैसला करता है और लिंजे और एल्जी के साथ इन सभी को बहुत बुरी तरह मारता है और उस लड़की को एक कोने में ले आता है। ये लड़की इसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद ये लड़की अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम कोको नहीं ये होता है। इसका नाम सुन के तोया समझ आता है ये लड़की एशिया साइड की और जापान साइड से ही बिलोंग करती है। ये लड़की फिर तोया को बताती कि यहाँ आते वक्त इसके सारा सामान गायब हो गया, जिस वजह से काफी ज्यादा परेशान है। ये को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, इसी वजह से तोया इसे एक रेस्टोरेंट पे ले जाता है जहाँ खाना खाते हुए ये बताते हैं उसकी जो फैमिली वो कई सारे जनरेशन से स्वॉर्डमैन को प्रोड्यूस कर रही है और साथ ही साथ वो अपने फादर और अपने भाई जैसा बनना चाहती है। इसी वजह से वो रॉयल कैपिटल जा रही थी जहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को टेस्ट कर सके। एल्जी उतने में इसे बताते हैं ये लोग भी रॉयल कैपिटल के वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। ये इसके लिए हाँ कर देती है। ये सब फिर रॉयल कैपिटल के लिए घोड़ा गाड़ी में निकल जाते हैं जहाँ ये को घोड़ा गाड़ी चलाना आता है। तोया इस चीज के लिए उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। उतने में लिंजे इसे नल मैजिक वाली बुक देती है जिसमें तरह तरह के स्पेल लिखे होते हैं, जिसमें से तोया एक स्पेल को कास्ट करने का फैसला करता है जिससे वो किसी की भी चीज चुरा सकता है। तोया स्पेल कास्ट करके रे के रिबन को अपने हाथ में ले लेता है। फिर ये लोग साइड में कैरेज रोकते हैं और ये के रिबन को उसके बालों में वापस से बांध देते हैं। या फिर एक और नल मैजिक का यूज करता है जिससे इसकी सुनने की और देखने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उतने में तोया को कहीं से किसी की आवाज आ रही होती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तोया ये को अपनी कैरेज को भगाने के लिए कहता है। ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कुछ सिपाही कुछ लिजार्ड का मुकाबला कर रहे होते हैं, पर वो उन्हें हरा नहीं पा रहे होते। तो ये और उसका ग्रुप पूरा मिलके इन लिजार्ड को मार गिराते और साथ ही साथ उसे भी पकड़ लेते हैं जो कि इन लिजार्ड को समन कर रहा था। ये सब फिर उस कैरेज के वहां पे जाते हैं जिसकी रक्षा ये गार्ड कर रहे थे, जहाँ पे एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसके बटलर के सीने पे एक तीर कमान अटक चुका होता है और वो मर ही रहा होता है। सबको लगता है उसका बचना मुश्किल है। उतने में तोया यहाँ पे अपनी स्किल का यूज करता है, उस लकड़ी को उसकी छाती से बाहर निकाल लेता है और अपनी हीलिंग की स्किल की मदद से जहाँ पे उसे चोट लगी होती है वो उसे रिपेयर कर देता है। ये सब फिर तोया का शुक्रिया करते हैं, जिसके बाद बटलर इस छोटी सी बच्ची का इंट्रोडक्शन देता है जो कि बेटी होती है ड्यूक क्यूर्नी या ऑल्टन डे अल्फ्रेड की। इस लड़के का नाम शूशी होता है। ये नाम सुन के सभी इसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि ये किंग के भाई की बेटी होती है। ये नाम सुन के ये सभी के सभी इसके सामने झुक जाते हैं। तोया इनसे पूछता है कि आखिरकार ये इसके सामने क्यों झुक रहे हैं, तो ये तोया को बताती ये दरअसल किंग के भाई की बेटी है। तो तोया पूछता है कि मुझे भी ये करना पड़ेगा, तो सुशी कहती है ये करने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तोया ने उसकी जान बचाई है। सुशी का बटलर फिर तोया से पूछता है क्या वो उसे रॉयल कैपिटल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो तोया इसके लिए हाँ कर देता है। कुछ देर के सफर के बाद ये लोग रॉयल कैपिटल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ सुशी के फादर तोया से मिलने के लिए आते हैं। वो तोया का शुक्रिया करते हैं, वो अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। तोया कहता है ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अल्फ्रेड फिर तोया से बात करने लग जाता है। तोया उन्हें बताता है कि वो किस काम के लिए रॉयल कैपिटल आया है। कुछ देर बाद यहाँ पे सुशी तैयार होके आ जाती है। अल्फ्रेड यहाँ पे तोया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पे उसे थैंक्स करने के लिए नहीं आ पाई, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ देख नहीं सकती और साथ ही साथ उसकी वाइफ की हमेशा तबीयत खराब रहती है। अल्फ्रेड फिर तोया को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और कहता है उसने हर चीज करके देख ली पर उसकी वाइफ की जो ब्लाइंडनेस है वो ठीक नहीं हो पाई। और साथ ही साथ ये भी बताता है जो सुशी के ग्रैंडफादर थे वो उसकी वाइफ को ठीक कर पाते, क्योंकि एक नल मैजिक यूजर थे पर वो अब मर चुके हैं, वो इस दुनिया में है नहीं और नल मैजिक यूजर को ढूंढना कोई आम बात नहीं है। तो तोया इन्हें बताता है कि वो नल मैजिक यूज कर सकता है, जिसके बाद तोया को उसकी वाइफ के सामने ले जाया जाता है और तोया हीलिंग की मदद से उसकी वाइफ की आंखों को ठीक कर देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ की आंखों से आंसू आ जाते हैं
क्योंकि उसने अपने परिवार को काफी सालों बाद देखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं किंग जो है वो तोया को रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। एल्फ्रेड तोया को 40 प्लैटिनम कॉइन्स देता है जो कि गोल्ड से 10 गुना ज्यादा होता है, और साथ ही साथ वो इन्हें रॉयल पैलेस का बैज भी देते थे जो कि ये दर्शाता है ये रॉयल पैलेस से बिलोंग करते हैं और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इन्हें कहीं पे भी जाने से नहीं रोक सकता। तोया और उसका ग्रुप फिर लेटर को डिलीवर कर देता है और इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद तोया ये से पूछता है आखिरकार यहाँ से उसका क्या प्लान है, तो ये कहती है उसने फैसला कर लिया है कि वो ये के ग्रुप के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसने देखा कि ये कितना ज्यादा दिलदार है और साथ ही साथ वो एक अच्छा पर्सन भी, इसी वजह से वो ये के साथ हमेशा रहना चाहती है। ये सब फिर रॉयल कैपिटल में घूमने लग जाते हैं जहाँ पे ये अलग अलग स्पीशीज को देखता है, जैसे कि एल्फ, डेमी ह्यूमंस और अलग अलग प्रजाति है। उतने में तोया की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि डेमी ह्यूमन होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़की डर जाती है। फिर वो उसे बताती है कि दरअसल वो अपनी बड़ी बहन से अलग हो गई है। तो यह कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने स्मार्टफोन से तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद ये किसी तरह उसकी बहन तक उसे पहुंचा देते हैं। ये लड़की फिर अपना नाम और अपनी बहन का नाम बताती है। इसकी बहन का नाम ओरिकिया होता है और इसका नाम होता आर्मा। ओरिकिया तोया का शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद तोया और उसका ग्रुप यहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग शाम तक काफी ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और तोया एक कोड को भी ले लेता है जिसके काफी सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि वो डिफेंस में भी काम आ सकता है और अटैक में भी। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है और कुछ शॉपकीपर चेस खेल रहे होते हैं जो कि तोया ने बनाई होती है क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तोया फिर होटल की ओनर से पूछता आखिरकार सब कहाँ गए हैं, तो होटल की ओनर इसे बताती है कि सभी के सभी इसके दोस्त की बेकरी की शॉप के वहाँ पे गए क्योंकि तोया ने वहाँ पे नई रेसिपी बताई है, तो सभी के सभी ट्राई करना चाहते हैं। कुछ देर के बाद सभी लड़के यहाँ पे आ जाती है जो कि तोया की रेसिपी लेके आ चुकी होती है। उतने में एलजी तोया को कहती है क्या वो सुशी को ये डोनट डिलीवर करके आ सकता है। तोया कहता है ठीक है और वो रॉयल पैलेस के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो एल्फ्रेड को ये चीज सिखाता है। एल्फ्रेड को ये काफी अच्छी लगती है और सुशी को भी। तोया फिर एल्फ्रेड को चेस के बारे में बताता है। एल्फ्रेड को ये काफी अच्छा लगता है जिसके बाद तोया और एल्फ्रेड इस चीज को खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते रात हो जाती है। जिसके बाद तोया के जाने का समय हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ तोया नए को इसको एक्सेप्ट करता है जो कि होती है पुराने रॉयल पैलेस की यहाँ पर, जहाँ पे इनका सामना नाइट जैसे दिखने वाले एक मॉन्स्टर से होता है। पर ये सब अपनी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद ये सब एक जगह बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे लिंजे तोया को कहती है कि ये पुराना कैपिटल है, क्या पता यहाँ पे कोई ट्रेजर छुपाओ। तो तोया यहाँ पे अपने सर्चिंग मैजिक का यूज करता है। जिसके बाद उसे एक चीज दिख जाती है जो कि खंडर के वहां पे होती है। तोया उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे काफी अंधेरा होता है। ये लोग एकदम कोने में पहुंचते हैं तो इन्हें एक दरवाजा मिलता है जहाँ कुछ प्राचीन शब्दों में कुछ लिखा होता है। तो यह अपने स्मार्टफोन से उस जगह की फोटो खींच लेता है। इन्हें फिर एक जगह दिखती है जिससे इस गेट को ये लोग खोल सकते हैं जो कि अर्थ मैजिक यूजर खोल सकता है। तो यह यहाँ पे अपनी अर्थ मैजिक यूज करता है और इस गेट को खोल देता है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाने लग जाते हैं। एकदम अंदर जाने के बाद तोया को वो चीज दिख जाती है जिस चीज की इसने छवि देखी थी। तोया उस चीज को हाथ लगाता है तो उसकी जो मैजिक है वो उसके अंदर खींचने लग जाता है और अचानक से ये लोग देखते हैं उस चीज के अंदर लाइट आने लग जाती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे पोर्टल का यूज करके बाहर आ जाते हैं। पर अचानक से वो मॉन्स्टर इस जगह को तबाह कर देता है और इनके सामने आ जाता है जो कि एक मकड़ी जैसा दिख रहा होता है। ये सब अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं पर इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता। ये इनकी ताकत का यूज करके इन्हीं के ऊपर वार कर रहा होता है, यानी कि इनकी ताकतों की अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तोया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे इसे हराने के लिए। जब भी उसके ऊपर कोई भी वार कर रहा होता है ये अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। तोया को इस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक आइडिया आता है और वो एलजी को ये आइडिया बताता है। जिसके बाद तोया इस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है और अचानक से अपनी पावर का यूज करके उसकी जो रेड बॉल होती है उसके अंदर उसे बाहर निकाल लेता है और उसे एलजी की तरफ फेंक देता है। एलजी अपनी ताकत का यूज करके उस बॉल को तोड़ देती है जिस वजह से ये मॉन्स्टर मारा जाता है। तोया फिर ये सारी चीजें एल्फ्रेड को बता देता है और साथ ही साथ वो सारी फोटोज दिखा देता है जो कि उसने अपने स्मार्टफोन से खींची होती है। तोया फिर यहाँ से जाने लग जाता है पर जाने से पहले वो एल्फ्रेड को कहता है इन सारी इमेज की वो हार्ड कॉपी एल्फ्रेड तक पहुंचा देगा कुछ दिनों बाद तोया यहाँ पे उन सारी इमेज की हार्ड कॉपी बना लेता है और एल्फ्रेड के यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पे एल्फ्रेड काफी जल्दबाजी में लग रहा होता है। वो कहता है उसके बड़े भाई को किसने जहर पिला दिया, इसी वजह से उसे तोया की मदद की जरूरत है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताना कि ये वॉइस आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मैं पीसी में एडिट कर रहा हूँ, यानी कि यार पीसी नहीं लैपटॉप में। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।